हेलो फ्रेंड्स, वायरल वीक में आप सभी का स्वागत है। मैं विवेक कुमार आज आपकी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। और ये टॉपिक आपने हाल फिलहाल में सुना होगा, बट आई होप मतलब मुझे इतना अनुमान है कि बहुत सारे लोगों को इस टॉपिक के बारे में पता नहीं होगा। ये टॉपिक है नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट। ठीक है, आपने आज तक सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, एफडी अकाउंट, ये सारी चीज़ें सुनी होंगी, बट कभी आपने नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट नहीं सुना होगा। और एक्चुअली मैं बता देना चाहता हूँ, नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट जो होता है वो आम पब्लिक के लिए होती भी नहीं है। ये कमर्शियल अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आज की डेट में आप देख रहे होंगे इंडियन रुपीज़ की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब इन द सेंस अभी कल के डेट में ही 80 रुपीज़ क्रॉस कर चुकी है इंडियन रुपीज़ डॉलर के अगेंस्ट में, जिससे कि इंडियन रुपी काफ़ी ज़्यादा वीक होती जा रही है। ठीक है, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। एंड इस प्रॉब्लम को रोकने का एक ही तरीका है कि इंडिया जो भी इम्पोर्ट करती है या फिर जो भी बाहर के देशों से ख़रीदती है, उसमें डॉलर का यूज़ कम से कम हो। अगर डॉलर का यूज़ कम से कम होगा तो हमारी इंडियन रुपीज़ जो है उसकी डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो इंडियन रुपीज़ गिरेगा नहीं उतना ज़्यादा। ठीक है, तो वो चीज़ है। एंड इसी के लिए नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट बनाया गया। नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो अकाउंट से फ़ायदा क्या होगा वो आप समझ लीजिए। सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी, ठीक है। और ये वीडियो सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट क्यों है, ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेली लाइफ में जो भी इंटरनेशनल वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हो रही है वो आपको जाननी चाहिए, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट आपके डेली लाइफ पे भी पड़ता है। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर स्टडी कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, कोई भी कॉम्पिटिशन की तैयारी वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए भी ये करंट अफेयर्स टाइप का नॉलेज हो जाएगा। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो इन वीडियो बनाने का रीज़न आपको मैंने बता दिया। चलिए अब बात करते हैं ये नॉस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट का कॉन्सेप्ट आया क्या है, कहाँ से। तो सबसे पहली बात, मैंने आपको रीज़न बता दिया कि इंडियन करेंसी जो है काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाए जा रही है, ऊपर जाए जा रही है, जिससे कि फ्यूचर में क्या होगा कि अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो आप जो पेट्रोल अभी 100 रुपये में खरीद रहे हैं, 100 रुपये लीटर में, वो हो सकता है कि फ्यूचर में 150 रुपये लीटर चला जाए। जैसा कि आपने कई देशों में देखा भी है, जैसे श्रीलंका में भी अभी आप देख सकते हैं, पाकिस्तान में देख सकते हैं क्या हो रहा है। वहाँ की जो करेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई है। 223 रुपये पर डॉलर, 238 रुपये पर डॉलर, इस तरह से चल रहा है पाकिस्तान में करेंसी का रेट। जिसकी वजह से वहाँ पे 1 लीटर पेट्रोल अगर आप खरीदने जाएंगे तो वहाँ पे 233 रुपये आपको पे करना पड़ता है सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल के लिए। वही डीजल आप खरीदने जाते हैं तो 266-67 रुपये आपको 1 लीटर डीजल के लिए पे करना पड़ता है। आप इमेजिन करके देखिए, अगर वो सिचुएशन इंडिया में हो गई तो क्या हाल होगा। लोग कहाँ कैसे पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे लोग यहाँ पे। तो इसी वजह से इंडियन करेंसी जो है उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो वापस से 75-70 तक के लेवल पे, 70 तो खैर बहुत दूर है, बट एटलीस्ट अगर 75-76 के लेवल तक भी आ जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा इंडियन इकॉनमी के लिए और आम जनता के लिए भी, क्योंकि महंगाई फिर उस हिसाब से बढ़ेगी नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं नॉस्ट्रो एंड वोस्ट्रो अकाउंट का कॉन्सेप्ट कहाँ से है। देखिए, एक्चुअली आपने अभी देखा होगा डॉलर की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो इंडिया और सिर्फ इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ है वो सारे लोग चाहते हैं कि डॉलर से डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाए। अभी तक क्या हो रहा था, जैसे आपको सऊदी अरब से तेल खरीदना होता था इंडिया को, तो इंडिया क्या करता था कि सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केट में जो भी एक्सचेंज होते थे वहाँ पे अपनी इंडियन रुपीज़ को देते थे। इंडियन रुपीज़ को देने के बाद वो वहाँ से डॉलर परचेज़ करते थे। एंड उस डॉलर को परचेज़ करने के बाद उस डॉलर को वो पे करते थे सऊदी अरब को, एंड सऊदी अरब फिर तेल भेजता था। ठीक है, तो इससे होता क्या था कि हमारी इंडियन रुपीज़, हमारी जो इंडियन करेंसी है वो बाहर के देशों में जाती थी, जिससे कि हमारा जो इनफ्लो होता था, हमारी करेंसी का फ्लो जो होता था वो बहुत ज़्यादा हो जाता था। यानी हम अपनी करेंसी को वीक कर रहे थे उस सिचुएशन में। लेकिन वहीं पे अगर हम डायरेक्ट इंडियन करेंसी को ही, जैसे मान के चलिए सऊदी से मुझे तेल खरीदना है, तो सऊदी को अगर हम सिर्फ रुपीज़ में ही पेमेंट करें तो वो डायरेक्ट सऊदी के पास रुपीज़ में जाएगा, डॉलर हमें परचेस की करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डॉलर से हमारा कॉम्पिटिशन धीरे धीरे कम होगा, जिससे हमारी रुपीज़ जो है, जो अभी 80-81 रुपीज़ के पास जाने को तैयार है, वो उतना नीचे नहीं गिरेगी एंड 75-76 के लेवल तक वापस आ सकती है। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए नॉस्ट्रो एंड वोस्ट्रो अकाउंट की स्टार्टिंग की गई, जो कि अभी फ़िलहाल देखा जाए तो रसिया के साथ ही होगा, क्योंकि रसिया पे आप जानते हैं सैंक्शन लगा हुआ है। रसिया के साथ कोई भी कंट्री डॉलर में ट्रेड नहीं कर सकती है। ठीक है, तो अब होगा क्या, रसिया के साथ क्या होगा कि रूपी रूबल का ट्रेड होगा, यानी कि हम जो प्रोडक्ट खरीदेंगे हम रसिया को रूपी पे करेंगे, इंडियन करेंसी पे करेंगे, और रसिया जो हमें कुछ बेचेगा, जैसे तेल रसिया हमें बेचता है, तो वो रूबल में हमें पे कर देगी। ठीक है, जिससे कि दोनों देशों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये होगी कि देखिए, इंडियन रुपीज़ पूरे इंटरनेशनल मार्केट में तो चलता नहीं है, वहीं पे रूबल भी अगर देखा जाए तो पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड में चलता नहीं है। ठीक है, वो आपके इंडिविजुअल कंट्री में ही चल रहा है। और अगर आपको इसको चलाना है तो फिर आपको एक्सचेंज करना होगा, डॉलर के रूप में कन्वर्ट करना होगा। या फिर आपने देखा होगा कहीं आप टूर पे जाते हैं तो आप वहाँ की लोकल करेंसी में अपने इंडियन रुपीज़ को कन्वर्ट कराते हैं, फिर आपका पैसा चलता है।
ठीक है। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए अब होगा क्या, 2 अकाउंट खोले जाएँगे इंडिया और रसिया में। एक होगा नॉस्ट्रो अकाउंट, एक होगा वोस्ट्रो अकाउंट। नॉस्ट्रो अकाउंट जो होगा, नॉस्ट्रो का जो लैटिन में मीनिंग होता है आर्स, यानी कि हमारा, और वोस्ट्रो का मतलब होता है योर्स, यानी तुम्हारा। ठीक है, ये लैटिन वर्ड है जिसको मैंने सिंप्लीफाइड कर दिया। अब नॉस्ट्रो अकाउंट क्या होगा कि नॉस्ट्रो अकाउंट मतलब आर्स, यानी कि हमारा जो अकाउंट रहेगा वो रसिया में रहेगा। ठीक है, नॉस्ट्रो अकाउंट जो है रसिया में रहेगा, और वोस्ट्रो अकाउंट जो है यानी कि रशियन बैंक का अकाउंट हमारे इंडिया में ओपन होगा आरबीआई के अंतर्गत किसी भी बैंक में। ठीक है, चाहे वो स्टेट बैंक हो, एचडीएफसी हो, आईसीआईसी बैंक हो, कोई भी बैंक हो, वहाँ पे ओपन होगा वो अकाउंट। अब होगा क्या, जैसे हम रसिया से तेल परचेज़ करेंगे तो हमको इंडियन रुपीज़ में पेमेंट करना है, तो हम अपनी इंडियन रुपीज़ नॉस्ट्रो अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे जितनी का भी तेल है। ठीक है, अब वो डिपॉजिट हो गया रशियन अकाउंट में, जिसको हम नॉस्ट्रो अकाउंट बोल रहे हैं। तो नॉस्ट्रो अकाउंट में वो डिपॉजिट हो गया। डिपॉजिट होने के बाद अब मान के चलिए रसिया कैसे यूज़ करेगा उस पैसे को। तो रसिया को बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है इंडिया से। तो इंडिया मान के चलिए कुछ रसिया से इंपोर्ट करता है, मान लीजिए खाद इंपोर्ट करता है, फर्टिलाइज़र इंपोर्ट करता है। ठीक है, तो फर्टिलाइज़र जब रसिया से खरीदेगा तो उसका जो पेमेंट का एडजस्टमेंट होगा, सपोज़ मान के चलिए हमने 1000 रुपये का तेल खरीदा रसिया से, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। 1000 रुपये का तेल खरीदा रसिया से, हमने 1000 रुपये डिपॉजिट कर दिए नॉस्ट्रो अकाउंट में। ठीक है, नॉस्ट्रो अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए तो वो उन लोग रशियन बैंक के अकाउंट में चला गया वो पैसा। अब रसिया उस रुपीज़ को तो यूज़ कर नहीं सकता, तो उस सिचुएशन में जब हम फर्टिलाइज़र खरीदेंगे रसिया से, सॉरी, रसिया अगर हमसे कुछ खरीदेगा, जैसे मान के चलिए कोई भी स्टील प्रोडक्ट खरीदता है। ठीक है, तो रसिया जब हमसे कोई प्रोडक्ट खरीदेगा तो हमारा पेमेंट मान के चलिए बनता है 700 रुपये। ठीक है, तो वो जो 700 रुपये होगा, हमने जो डिपॉजिट किए थे 1000 रुपये नॉस्ट्रो अकाउंट में, वहाँ से 700 रुपये कट के हमारे वोस्ट्रो अकाउंट में, यानी जो हमारे देश में रसिया अकाउंट खोलेगा उस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। यानी इस तरह से इंटरचेंज हो जाएगा, और ऐसे होने से क्या होगा कि रसिया को भी प्रॉफिट होगा, इंडिया को भी प्रॉफिट होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमारी जो करेंसी है वो उतनी ज़्यादा वीक नहीं होगी, क्योंकि इसमें डॉलर का कहीं पे मैटर आ ही नहीं रहा। और ये पैन वर्ल्ड में चालू हो सकता है सिस्टम धीरे धीरे। अगर ये चालू हो जाता है तो डॉलर से डिपेंडेंसी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी सभी देशों की, और डॉलर से डिपेंडेंसी जैसे ही ख़त्म होगी तो अमेरिकन जो डराते हैं सैंक्शंस, तो वो सैंक्शंस किस बेसिस पे लगाते हैं, सिर्फ इसी बेसिस पे, क्योंकि उनकी करेंसी इंटरनेशनल मार्केट में चल रही है। अगर वो किसी देश पर सैंक्शन लगा सकते हैं तो लगा देते हैं, तो कोई दूसरी कंट्री उस सैंक्शन वाली कंट्री से कोई चीज़ परचेज़ नहीं कर पाती है। रीज़न हो जाता है कि उनको डॉलर में पेमेंट करना होता है और डॉलर पे सैंक्शन है। तो इस तरह से अमेरिकन हेजेमनी जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज कर रही है इंडियन वर्ल्ड को, इंटरनेशनल वर्ल्ड को। तो इस चीज़ से बचने के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए, और इसकी शुरुआत इंडिया कर चुकी है। एंड होपफुली ये अगर सक्सेसफुल हो जाता है, अभी ये सक्सेसफुल हुआ नहीं है, बट अगर हो जाता है सक्सेसफुल तो ऑब्वियसली इंडियन करेंसी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो फिर हमारे देश में जो अमेरिका जैसी सिचुएशन अभी चल रही है, इन्फ्लेशन का हाईएस्ट रेट चल रहा है, सब कुछ हाईएस्ट पे जाके जा रहा है, मतलब जितनी भी बुरी चीज़ें होनी चाहिए वो अमेरिका में हाईएस्ट लेवल पे है। आप यूरोप को देख लीजिए, यूरोप में सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो उससे हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो राहत दे सकते हैं, बच सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा, और काफ़ी यूज़फुल वीडियो है भी, क्योंकि मुझे भी लगा काफ़ी अच्छा वीडियो है, इसलिए मैंने ये वीडियो बना दिया। इनफैक्ट गूगल पे भी आप जाके सर्च करेंगे तो आपको प्रॉपर आइडिया कहीं कुछ नहीं मिलेगा। देख लीजिए, ये कुछ आपको आइडिया ही नहीं चलेगा है क्या एक्चुअली में। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में बनाना चाहिए, और इसलिए मैंने ये सिंप्लीफाइड वे में बना दिया ताकि आपको समझ में आए, और काफ़ी यूज़फुल भी होगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।